एक बार रूल रिवाइज कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन। ठीक है, 3 बार पहले सिंगुलर लिखूंगी या प्लूरल लिखूंगी? पहले 3 बार प्लूरल लिखेंगे। प्लूरल लिखना है, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में पहले पी आता है फिर एस आता है। ठीक है, अगर याद नहीं रहे तो। चलो, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। ये रह गया फाइन। अब क्या बोल रहा है कि एक बार इस, ठीक है, एक बार इस एक बार इस स्लाइड को अपन रीड आउट करते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हेन यूजिंग वर्ड्स लाइक वन, ईच, एवरी, नन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, we generally use singular forms of noun, pronoun, verbs and adjectives। मुझे नहीं समझ में आया इसने इंग्लिश में इतना सारा क्या ग्रंथ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये मुझे है आ गया। कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई वन की बात कर रहा है, अगर कोई ईच, ईच का मतलब हर एक जना। ठीक है, हर एक अगर कोई नन की बात कर रहा है, नन का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। ठीक है, कोई तो भी नहीं। जब मैं इन सब की बात कर रही होती हूँ तो मैं एक ही पर्सन को रेफर कर रही होती हूँ, है ना? हेलो। ठीक है, जब मैं एक ही पर्सन को रेफर कर रही होती हूँ, फाइन। अब बात करते हैं, क्या बोल, इसका मतलब क्या है कि जब ये सारे मैं वर्ड्स यूज कर रही होती हूँ ना, तो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म की वर्ड यूज करते हैं। ये तो मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि जब मैं सिंगुलर पर्सन की बात कर रही होती हूँ तो मैं उसको वर्ब भी सिंगुलर यूज कर रही हूँ। फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ एक बार क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है ईच मेंबर हैज डन देयर और हिज जॉब। इसका मतलब क्या है? मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें से ईच मेंबर की बात कर रही हूँ, हर एक मेंबर को अप्रिशिएट करते हुए बोल रही हूँ कि हर एक मेंबर ने अपना काम किया। तो हर एक मेंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा सिंगुलर हो जाएगा, क्यों? मैं एक एक मेंबर की बात कर, ठीक है, निकल के कहाँ से आए हैं? प्लूरल में से आए हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? सिंगुलर की हो रही है। ठीक है, इसीलिए जो मेरा वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? सिंगुलर के या प्लूरल के? सिंगुलर। सिंगुलर के। ठीक है, तो सिंगुलर किस में आता है? हिज में आता है या फिर देयर में आता है? हिज। हिज में आता है, तो मैं क्या बोलूंगी? हर एक मेंबर ने अपना काम किया है, तो क्या होगा? ईच मेंबर हैव डन हिज जॉब। ठीक है, अच्छा, सेकंड पे आते हैं। नो बडी, नो और नोज मी, क्या होगा इसका? नो बडी नोज मी। क्यों? ऐसा आएगा क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर की बात हो रही होती है तो मेरे वर्ड के साथ हमेशा क्या जुड़ता अब है? ईएस लगा। एस या फिर ईएस जुड़ता है। ठीक है, जस्ट हमें स्टार्ट ही किया है, पहला क्वेश्चन किया है जस्ट अभी, सेकंड क्वेश्चन पे है ना। ओके, फाइन। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पे। थर्ड का क्या है? वन पर्सन इज कमिंग टू द पार्टी। ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? सही है। सही है, क्योंकि वन पर्सन की बात हो रही है। इज लगा हुआ है बीच में। वन पर्सन कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मेरी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर सिंगुलर। वर्ब आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर में क्या होता है? इज यूज होता है। चलो, सिंगुलर अब मैं फोर्थ होगी। पे आती हूँ। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन सप्लाईज। इज। क्या ये बात सही है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज। हिज और हर का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी शो कर रही हूँ, कि मतलब मैं मेल को भी बोल रही हूँ, फीमेल को भी बोल रही हूँ। यहाँ पे कोई एरर नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जिसकी मैं अगर किसी क्राउड को इंट्रोड्यूस या फिर किसी क्राउड को मैं एंटरटेन कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? कि मैं जाता हूँ या फिर मैं जाती हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैं मेल और फीमेल दोनों को कंसिडर करते हुए चलूंगी, तो इस वाले में तो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये अब बताओ कि ये ट्रू है या फिर ये सेंटेंस सही है कि नहीं? ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन सही है। सप्लाईज। सही है, क्योंकि ईच स्टूडेंट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इसमें से ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट अपने खुद के सप्लाईज लाने चाहिए। ठीक है, ये बोल। चलो, उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे।
दैट इज एवरी डे ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस। अब एवरी डे का मतलब क्या हुआ, मेरे एक साल में बहुत सारे डेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डेज होते हैं। अब हर दिन एक नए चैलेंजेस लाता है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं हर एक दिन की बात कर रही हूँ, हर एक दिन को क्या कंसिडर करूंगी, मैं सिंगुलर कंसिडर करूंगी। अच्छा, तो क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं है? सही है। सही है, ठीक है। ओके, अब सिक्स की बात करती हूँ। नन ऑफ द फूड वॉज लेफ्ट, नन का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं। तो कोई भी फूड नहीं बचा था। अब कोई भी नहीं की बात मैं क्या कर रही हूँ कि फूड तो बहुत सारा था, फूड तो बहुत सारा था, लेकिन उसमें से कोई भी फूड नहीं बचा, कोई भी फूड नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फूड की बात नहीं, बहुत सारे फूड की बात नहीं करी, यहाँ पे मैं एक फूड को एक ही कंसिडर करके चल रही हूँ कि भाई कुछ नहीं बचा, है ना। तो यहाँ पे वॉज आएगा या फिर वर आएगा? वॉज आएगा। वॉज आएगा, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में मैं ये लिख देती नन ऑफ द फूड वर लेफ्ट, तो एरर किस में आ जाता, वर वाले पार्ट में आ जाता। में आ जाता। फाइन, चल तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दैट इज क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सारे, यहाँ पे EYQs है, फाइन। अब अटेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फिर इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, एवरीबडी नोज द आंसर। क्या ये सेंटेंस मेरा सही है या गलत है? एवरी मतलब एज को कम, ये सेंटेंस सही है। सही है, क्योंकि एवरीबडी, बहुत सारी क्राउड है, एवरी बहुत सारी क्राउड है, और मैं बोल रही हूँ कि एवरीबडी, हर एक बंदा, हर एक बंदे को आंसर पता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं हर एक बंदे को क्या कंसिडर करते चल रही हूँ, सिंगुलर कंसिडर करते हुए चल रही हूँ। और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ड के साथ में क्या यूज होता है, एस या फिर ईएस यूज होता है। और हमको पता है जो वर्ड नो है उसके साथ हमेशा एस यूज होता है, एंड हेंस द वर्ड नोज, तो एवरीबडी नोज द आंसर। नोस। चलो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नो बडी वॉज देयर वेन आई अराइव, जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, वहां बहुत सारे लोग हो सकते थे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, मतलब एक जना भी नहीं था। इस सेंटेंस का मतलब है जब मैं वहां पहुंची तो वहां एक जना भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे किसको रेफर कर रही हूँ, एक सिंगुलर इंसान को, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर कर रही हूँ कि भाई जब मैं वहां पहुंची तो एक भी बंदा नहीं था। दैट मीन्स सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर की जगह क्या हम यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं स्लैश करके वॉज एंड वर लिख देती तो क्या क्या आता सेंटेंस में? वॉज। And आपका बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है क्या, आपकी माइक ऑफ है? फाइन, ओके, बात करते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस की, फोर्थ वन। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। अब ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है, ये मैं कैसे एवरी पहचानूंगी? एवरीथिंग एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग, तो एवरीथिंग को मैं सिंगुलर कंसिडर करूंगी या प्लूरल कंसिडर करूंगी? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि एवरी आ रहा है ना उसमें, मतलब हर चीज की बात हो रही है, मतलब हर एक सिंगुलर। हर चीज की, इकलौती चीज की बात हो रही है, ठीक है, कि एवरीथिंग बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से हर एक चीज इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि भाई सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, फाइन। ओके, फिफ्थ पे आता है, नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं? नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। नथिंग स्टॉप अस नाउ। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप की जगह स्टॉप्स लगा दूं तो क्या सेंटेंस सही होगा? स्टॉप्स अस नहीं, गलत होगा। स्टॉप्स। क्यों? इसमें लिखा हुआ है कि हमें कुछ, हमें कुछ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, भी बाकी, एक नहीं सेकंड, रोक सकता है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सर आप बताओ। मुझे तो आइडिया नहीं होता। क्या चीज? पहले वाला ही सही। पहले वाला सही है ना, नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कोई वर्ड नहीं होता, हम्म। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं होता, ये सिंगुलर के साथ भी जाता है और ये प्लूरल के साथ भी जाता है, ठीक है। ओके, अगर मैं सिक्स की बात करूं तो क्या बोल रहा है,
समथिंग स्मेल्स डिलीशियस इन द किचन, किचन में से कुछ भीनी भीनी सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग मतलब कुछ पक रहा है किचन में जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे स्मेल्स सही है, Delicious. सही है। सही है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा, और अगर सब्जेक्ट हाँ सिंगुलर है तो मेरा हाँ वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर वर्ड वर्ड होता है तो क्या लगता है उसके एस या ईएस लगता है। फाइन, चलो ये तो हुई एकदम बेसिक बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, दैट इज मेरा रूल नंबर 9। ठीक है, अब रूल नंबर 9 कुछ नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कुछ नहीं बोल रहा कि इफ आर्टिकल यूज ओनली विद द फर्स्ट सब्जेक्ट देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, कुछ नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, अगर इसके पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ, आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द, ठीक है। अगर इस वर्ड के पहले आर्टिकल and the लगा हुआ है तब क्या करेंगे? वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जिस चीज को रेफर कर रही हूँ वो एक सिंगल चीज है। मान लो कि मैंने बोला कि आई सॉ अ ब्लैक white एंड व्हाइट मूवी, इसका मतलब क्या हुआ? मूवी तो मैंने एक ही देखी ना, वर्ड क्या यूज किया मैंने? ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया। फाइन। दूसरा कि अगर आर्टिकल दोनों वर्ड्स के साथ में यूज हो रहा है तो प्लूरल लगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं दो चीजों के साथ उनको अलग अलग मेंशन कर रही हूँ, मैंने बोला कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ रहा है एंड द सीईओ आ रहा है, इसका मतलब दो जने आ रहे हैं, दो जने आ गए हैं तो प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो प्लूरल वर्ब यूज करूँ। फाइन, ये बेसिक था जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अब आओ, ये आइदर और नाइदर नॉर उन सब की वो है, रीड क्यों नहीं हो रहा? ओके। अब बात करती हूँ मैं किसकी? आइदर और। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और वन ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारों में से एक। ठीक है, मान लो कि मैंने बोला दो सिस्टर्स है, ठीक है, दो सिस्टर्स है, मैंने बोला जिसका नाम है, एक का मान लो श्रुति नाम मान लो और दूसरे का नाम शिल्प नाम लो। ठीक है, तो मैंने बोला कि आइदर श्रुति और शिल्प, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं दो में से किसी एक की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे बहुत सारों में से यूज करना है वन ऑफ, तब मैं वन ऑफ का यूज करूँ। ठीक है, मान लो कि मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए कुछ खाने के, मैंने आपको पूछा आप ए चीज खाओगे या फिर बी चीज खाओगे, तो मैं पूछने का तरीका मेरा क्या होगा? आइदर ए और बी। डन। तो आइदर का मतलब तो क्लियर हो गया। लेकिन वन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक में से एक, वो कोई बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से अगर आपको कुछ चूज करनी है तब मैं बोलूंगी कि वन ऑफ। ठीक है, मान लो कि मेरे पास बहुत सारा मेन्यू है, इतना सारा मेन्यू है, और मैंने क्या बोला कि वन ऑफ द थिंग्स आई विल चूज, ये जो मेन्यू है इसमें से एक चीज मैं चूज करूँ। डन। चलो, इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दिस वन क्या बोल रहा है कि यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू बसेस टू गेट टू द स्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेशन पर जाने के लिए आप दो में से कोई एक बस चूज कर सकते हो। ठीक है, अब एरर कहाँ पे आता है? टेक्स्ट। क्या? एरर कहाँ पे आता है बोलो। हाँ, अब एरर कहाँ पे आता है? मान लो कि मैंने ये सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिख रही हूँ, यू कैन टेक, यू कैन टेक वन ऑफ द टू buses to go to the station। two bus ठीक है, अब इसमें बताओ एरर कहाँ आएगा? कोई आइडिया? to go to the station. अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ के खत्म किया है? मैंने पढ़ के खत्म किया है आइदर और वन ऑफ वन। ठीक है, आइदर कब यूज होता है? जब मुझे दो में से कुछ चूज करना होता है। लेकिन वन ऑफ कब यूज होता है? जब मुझे दो से ज्यादा चीजों में से कुछ चूज करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ ये तो मेंशन कर दिया है कि जाती तो दो बसेस ही है, लेकिन मैंने इसके लिए वर्ड क्या यूज किया है? वन ऑफ द बस। One of the okay. है ना? तो एरर मेरा इस वाले पार्ट में आ जाए कि यहाँ पे वन ऑफ द बस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू बसेस। Either of डन। them. चलो,
फिर आते हैं वन ऑफ वाले एग्जाम्पल में। यू कैन चूज वन ऑफ द 5 रेस्टोरेंट्स ऑन द स्ट्रीट। अब क्या हो गया, मेरे पास 5 रेस्टोरेंट्स हैं और मुझे चूज करने के लिए बोल दिया कि भाई कोई भी एक रेस्टोरेंट चूज कर लो। तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि यू कैन चूज आइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट्स तो 5 है, लेकिन आइदर ऑफ किसके लिए यूज किया जाता है, 2 के लिए यूज किया जाता है। तो मैं किसके लिए क्या यूज करूंगी, यू कैन चूज वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। फाइन। चलो, अब देखो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द स्पीकर, स्पीकर का मतलब जो ये बात बोल रहा है, इज रेफरिंग टू मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शन, जब मैं मल्टीपल ऑप्शंस की बात कर रही होती हूँ तब मैं वन ऑफ द यूज करूंगी, और जब मैं 2 ऑप्शंस की बात कर रही होती हूँ तो मैं आइदर ऑफ द यूज करूंगी। ठीक है, मान लो कि आप दोनों यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैंने आपको बोला कि आइदर ऑफ योर बैकग्राउंड इज क्रिएटिंग अ नॉइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों में से किसी को मैं बोल रही हूँ कि भाई आपके बैकग्राउंड में से नॉइज। फाइन। चलो, देखो यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है कि इन जनरल, एक जनरल तरीके से आइदर का मतलब होता है 2 ऑप्शन में से कुछ चूज करना, और वन ऑफ का मतलब होता है अमंग मल्टीपल ऑप्शंस में से कुछ चूज करना। डन। ओके, कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नाइदर ऑफ एंड नन ऑफ। अब सीधी सी बात हो गई कि आइदर कब यूज किया था, जब मेरे को 2 में से कुछ चूज करना था, लेकिन नाइदर कब करूंगी, जब मुझे 2 में से कुछ नहीं चूज करना होगा। और नन ऑफ कब यूज करूंगी, जब मुझे मल्टीपल ऑप्शंस में से कुछ नहीं चूज करना होगा। फाइन। ठीक। अब देखो, एक बार इसका वो कर लेते हैं। ओह गॉड, क्या है ये। वेट अ सेकंड। अब आते हैं इस पे, क्या बोल रहा है। इफ, हाँ, एक बार इस स्लाइड को भूल जाओ, कुछ भी मत सोचना इसके अलावा। ठीक है, ये भी मत सोचना कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। पहले मेरी बात सुनो। पहले ये है कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं कुछ, मान लो कि मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई हूँ, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि काश मैं अगर चिड़िया होती तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ते हुए चली जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? No. ऑफ कोर्स नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बस ऐसा अज्यूम कर सकती हूँ कि भाई अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है, जब मेरे सामने हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात आती है तब मैं हमेशा वर का यूज करती हूँ। Okay. ठीक है, तब मैं हमेशा वर का यूज करती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो, अच्छा, ऑल्सो इस मूड को क्या बोलते हैं, उस मूड को जहाँ पे मैं बस अज्यूम कर रही हूँ कि भाई अगर ऐसा ऐसा होता तो मैं तो ऐसा कर देती। इस वाली जो आई वुड से जो सिचुएशन है, इसको बोलते हैं सबजंक्टिव। सबजंक्टिव सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड क्या बताती है, मेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती है, और इसमें मैं हमेशा आई के साथ वर यूज करती हूँ। ओके, चाहे नेक्स्ट पे, अगर आप चाहो तो नोट ना भी बना सकते हो, क्योंकि हम जब एक पीडीएफ पूरा कर लेंगे ना, फिर मैं क्या करूंगी, लास्ट में एक ब्लैंक स्लाइड लूंगी और उस पे हम रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। बाकी अगर आपका मन है तो लिख सकते हो, बाकी नहीं नहीं, लिख नहीं रहे हैं, जो बताया ना एक्स्ट्रा वो होता हाँ ठीक है। कीवर्ड्स काम आ सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट इज कॉल्ड सबजंक्टिव मोड, है ना। अच्छा, है, बस वही। हाँ हाँ हाँ, एक और चीज मेरे को याद आई कि सब्जेक्टिव मूड से एक पीवाईक्यू आया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि एक सेंटेंस दे दिया था और उसमें लिखा था इफ आई वर, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी थी, ठीक है।
और नीचे 4 मुझे ऑप्शंस दिए थे। उन चारों ऑप्शंस में से इन्होंने ये पूछा था कि भाई जो ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस है ना, वो क्या बता रहा है। ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द ऑप्शंस में लिखा हुआ था सब्जंक्टिव मूड। ओके। ठीक है, तो मुझे वो टिक करके आना। चलो, हम्म, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्या लिखा है? इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं वर यूज कर रही हूँ, वर यूज कर रही हूँ, तो इसके साथ में हमेशा वुड यूज आए, वुड यूज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में एरर बताओ क्या हो गया। वर आएगा। इफ आई एम, या एरर है? तो सही क्या होगा? इफ आई वर। आई वर। ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि आई के साथ हमेशा वर यूज होगा। ठीक है, तो मेरा जो एरर है वो पार्ट ए में है। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आई वुड अबॉलिश। क्योंकि देखो यहाँ वुड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे वर आना चाहिए, ये नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे आई आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये नहीं हो रही, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट इज, इट वुड बी इन द पार्ट ऑफ ए। ठीक है, आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। चलो, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द यूज ऑफ वर विद आई। वर का यूज आई के साथ क्या होता है? सब्जंक्टिव मोड होता है, विच इज यूज टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जो प्रैक्टिकली नहीं होती, वो ऐसे ऐसे ही हवा में होती है कि काश ऐसा होता। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर कोई इच्छा, कोई विश कि काश मैं बर्ड होती तो मैं उड़ पाती, या फिर कोई सजेशन। सजेशन के मतलब अगर मैं किसी को सजेस्ट करी हूँ तुम ऐसा कर सकती हो। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल कि इफ आई वर यू, आई वुड टेक दैट जॉब ऑफर। और मैं किसी को बोल रही हूँ कि भाई अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं तो ऐसा कर लेती। क्या होगा? इफ किस मतलब आई हो गया, उसके साथ वर यूज होगा, फाइन। और वर के साथ वुड यूज होगा। चलो, फिर आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये विश कर रहा है। पहला वाला तो क्या है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दूसरा वाला क्या है? कोई विश है, कोई इच्छा है कि भाई काश मैं लंबी होती थोड़ी सी हाइट में। तो क्या हो गया? ये मेरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? आई विश आई वर टॉल। ठीक है, फिर आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे क्या है कि एक सजेशन दे रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, दैट आई वर देयर टू सपोर्ट माई फ्रेंड, कि मैं फ्रेंड। हमेशा अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद रहूं। इसका मतलब ये। चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट। ठीक है, ओके, लीव करना। नहीं नहीं, आज मैंने एक वो इंक्लूड किया है, एक पीवाईक्यू इंक्लूड किया है, ताकि अपन पेपर पैटर्न देख ले। हमने अभी तक पेपर पैटर्न नहीं देखा। मिल नहीं रहा। ये रहा। ठीक है, सीडीएस टू 2023 का लेते हैं। वन 2024 का आया नहीं अभी तक, और मैं डाउनलोड कर लूंगी जितना जल्दी होएगा। पहले अपन ये देख लेते हैं, एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न किस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मेरी बुकलेट है। अब फेमिलियर हो जाते हैं इन बातों से। ये मेरी बुकलेट है, तो यहाँ अगर सीरीज नंबर ए है तो ये बी सी डी तक जाएगी। फाइन। इसके बाद आते हैं नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टॉपिक है दैट इज माय पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं बोलते टाइम डिफरेंट कैटेगरीज यूज कर रही हूँ वर्ड्स की।
ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब मैं जो बकवास बकवास कर रही हूँ, इसमें से जो पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आएंगे कि आपको एक वर्ड दे देगा और बोलेगा कि ये पहचानो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। चलो अब रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, नाउन, 8 प्रोनाउन, होते हैं। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, Pronoun, कंजक्शन, verb, इंटरजेक्शन। verb, adjective, conjunction, interjection, preposition. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, Noun, pronoun, वर्ब, adverb, verb, adverb, adjective, adjective, interjection, conjunction, preposition. प्रीपोजिशन। Preposition. ठीक है, अच्छा चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्या बोल रहा है कि मैंने बोल दिया। हाँ मतलब एक बार रफ देख लेते हैं ना, अभी कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेगा कि सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि भाई इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं, है ना। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 सवाल आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 8 तक दिए हुए हैं। इसमें से पता है कुछ तो अपन अभी ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अच्छा एक एक मैं आपको यही बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ड लिखा हुआ होता है ना, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ होता है, मैं इन जनरल की बात कर रही हूँ, हमेशा बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल की बात कर रही हूँ, मतलब 99% केसेस की बात कर रही हूँ। 99% केसेस में क्या होता है कि मेरा एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के पहले अगर मैंने द ऐड कर दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा नाउन बन जाएगा, NOUN। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखोगे कि इस क्लास चल रही है। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या होगा कि द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सुन लो मतलब क्या हुआ सेंटेंस का। द सन जो सूरज था, शोन, शोन एक पास्ट वर्ड होता है किसका, शाइन का। शाइन, शाइन का मतलब चमकना, शोन का मतलब चमक, चमका, पास्ट में चमका। ठीक है, थ्रू द डल, थ्रू का मतलब किसी के मतलब थ्रू का मतलब होता है कि किसी को पार करके या फिर कहीं से निकल के। हाँ एक मिनट वापस, मतलब हाँ 99 केसेस में वर्ड आता है तब। ओके, एक एक जनरल रूल है, ये 99% में इट इज करेक्ट। क्या होता है कि अगर मेरा कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर मेरा कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके पहले द ऐड हो गया, उसके पहले द ऐड हो गया, तो वो चीज मेरी ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगी। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोल रहा है, द सन जो सूरज था, शोन, शोन पास्ट फॉर्म होता है साइन का, शाइन का, शाइन का मतलब चमकना, शोन का मतलब चमका पास्ट में, थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। द डल, डल का मतलब डल का मतलब बेसिकली डल का मतलब होता है कि कुछ एनर्जी में लो होना, या फिर किसी का कलर होता है वो फेड अवे हो जाना। ठीक है, ग्रे क्लाउड्स, तो सेंटेंस का मतलब है कि जो ग्रे क्लाउड्स थे उनके थ्रू होके जो मेरा सूरज था वो चमक रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपने आपको कि, थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, डायरेक्शंस, डायरेक्शन आपका होगा ना, वही आपका क्वेश्चन होगा। क्या पूछ रहा है, मैच द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हर एक जो सेंटेंस लिखा हो उसमें अंडरलाइन वर्ड को पहले समझो, विद द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। क्या बोल रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पहचानो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और फिर उसको अपने मार्कशीट पे OMR शीट में भरना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में वही है, द हाँ, सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड। अब यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जो डल लिखा हुआ है ना उसके पहले द का यूज स्टार्ट। हुआ है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा जो ये वर्ड है ये क्या बन गया, नाउन। नाउन बन गया। तो अब मैं देखूंगी कि क्या मेरे ऑप्शन में कहीं नाउन है, तो है ऑफ कोर्स। यस। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। फाइन, ओके, अब चलते हैं। अब देखो
कौन कौन से आपको वो दिखेंगे? यहाँ पे देख लो, सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है। फिर सेकंड में देखो, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर। ठीक है। फिर डिटर्मिनर नहीं होता। हाँ सॉरी, नहीं होता। ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, फिर प्रीपोजिशन, आर्टिकल नहीं होता है, नाउन होता है, इंटरजेक्शन। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो आपके मेरे मेरे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ तो दो अभी क्लियर हो गए। एक कौन सा, कि जब मेरे किसी वर्ड के सामने द यूज हो तो वो नाउन बन जाता है। दूसरी चीज ये, अगर मैं बोलती हूँ ना कि मान लो अभी इसने नोटिफिकेशन शो किया कि भाई आपकी 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगी? ओ शिट, 10 मिनट में मेरी मीटिंग एंड हो गई। मान लो कि मेरी ट्रेन छूट गई, तो मैं क्या बोलूंगी? ओ नो, मेरी ट्रेन छूट गई। या फिर मेरी टीम जीत गई, तो मैं क्या बोलूंगी? हुर्रे, हम जीत गए। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस जो आपकी एक्सक्लेमेटरी मार्क। जनरली, हाँ, ठीक है, तो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी जो भावनाएं या तो आहत हो रखी होती है या फिर आप कोई हर्षोल्लास में खुशियां मना रहे होते हो, वो सारे एक्सप्रेशंस किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में इंक्लूड होते हैं। फाइन। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन देखूंगी क्या हो गया, तो क्या हो गया? ओ नो, आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, कि ओ भाई मैं तो फंक्शन के लिए लेट हो रही हूँ। अब अंडरलाइन पार्ट कौन सा है? ओ नो वाला पार्ट है। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा? प्रीपोजिशन होगा? नहीं होगा। आर्टिकल होगा? आर्टिकल कैसे हो सकता है? आर्टिकल का नहीं होगा। मतलब ही ए, एन और द आता है। जो तो आता ये है। तो मैं जाते ही सही है। पहले ही काट दूंगी। ठीक है। उसके बाद नाउन, नाउन तो यार किसी का नाम, जगह का नाम, वो सब होता है, तो ये तो कैसे ही होएगा। तो फाइनली इंटरजेक्शन। देन उसके बाद एक बार प्रीपोजिशन समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी एक थिंग है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो पोजीशन कहाँ पे है। उसके हिसाब से मैं डिफाइन या डिस्क्राइब करूंगी कि उसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। ठीक है। मेरा नेट कमजोर है क्या? नहीं सही है। सही है। ओके। ठीक है। अब प्रीपोजिशन में एक वो कुछ, ऊपर वापस करना, तो वो डल गिरे क्लाउड था ना। हाँ एक सेकंड, सिक्स्थ वाला। हाँ, इसमें इसमें, जैसे नाउन हो गया नहीं क्लाउड, ठीक है। नहीं। हाँ, तो डल ग्रे तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, जैसे विशेषता बता रहा है उसकी। डल है और ग्रे है, पूरा है। हो सकता है। मैं समझ गई आपका डाउट क्या है। कभी कभी हाँ, नाउन में जिनके आगे द जुड़ा हुआ होता है, और एडजेक्टिव में जब उसकी विशेषता बता रहा होता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आएगा, नेक्स्ट पे आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। ये मैंने नोट किया यहाँ पर हुआ है, पक्का नाउन है। मुझे भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो वही मुझे ऐसे लगा कि ये क्लाउड हो गया नाउन, तो शायद डल ग्रे। हाँ, विशेषता भी हो ये सकती है। बट वही ना, जैसा कि मैंने बोला कि 99% में होता है, मैं इसको चेक करूंगी। ठीक है। बट ये जो मेरा 99% वाला रूल है, दैट इज करेक्ट। हो सकता है यहाँ पे एडजेक्टिव हो। ठीक है, मैं ठीक है। चेक करूंगी। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आ जाओ, मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे वो जो भी बीच में हुआ वो सुनाई नहीं दिया। कहाँ लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया था? लास्ट मुझे अ, ये पोजीशन तक ही सुनाई दिया, प्रीपोजिशन। कुछ नहीं, हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि ये ओनो वाला पार्ट है ना, दैट इज माई इंटरजेक्शन। इतना तो क्लियर था। हाँ। ठीक है। उसके बाद नाउन का मतलब क्या हो गया? कि वही किसी जगह या फिर किसी प्लेस वगैरह का नाम। ठीक है। आर्टिकल में तीन चीजें आती है, एक ए आता है, एक एन आता है, और एक द आता है। एकदम। ठीक है। और प्रीपोजिशन का मतलब होता है, मैं अ, किसी भी थिंग की पोजीशन बता रही होती हूँ विद रेफरेंस टू एनीथिंग अराउंड इट, कि उसके आसपास में जो चीजें है ना, उसके रेफरेंस में उसकी पोजीशन कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैंने एक डब्बे में कप रख दिया, तो मैं ओवर बोलूंगी, इन बोलूंगी, ऑन बोलूंगी, या फिर बिसाइड बोलूंगी।
अंदर का मतलब क्या होता In. है? इन। In. अब इन मैं तब यूज करती हूँ जब मेरी कोई भी चीज होती है वो चारों तरफ से सराउंडेड होती है, मतलब पैक्ड होती है वो, ठीक है, तब इन यूज करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी? द कप इज इन द बॉक्स, कि वो बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि तब यूज करूंगी जब मेरी भी कोई भी चीज होगी वो चारों तरफ से सराउंडेड होगी, पैक्ड होगी। फाइन, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट में क्या है, कुछ नहीं आपको, देखो यही कि एक सेंटेंस दे देगा। तो जैसे मैंने बोला ना कि एक सेंटेंस देगा, तो ये सेंटेंस भी इनके देखो कितने लंबे लंबे हैं, 7 to 8 वर्ड्स है एक लाइन में, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कुछ चूज कर। चलो फिर आओ, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में क्या होगा कि एक सेंटेंस दे देंगे आपको, ठीक है, और बोलेंगे इनको आगे पीछे जचा के कि इनको फिर अरेंज करो, ठीक है। तो ये रहा मेरा। अब देखो, एक जो इनका फर्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सब मिलाकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, ये सब मिला के एक सेंटेंस बना रहे हैं। इसीलिए जनरली इंग्लिश में क्या रहता है कि टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि अपन रीडिंग स्पीड अपनी इतनी होती नहीं, है ना। तो अब मुझे ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने PQRS और फिर अरेंज करना है। अरेंज कैसे करूंगी? ये मुझे यहाँ पे कोड देंगे कि पहले मेरे P वाला सेंटेंस आएगा, ये Q वाला आएगा, या R वाला आएगा, या फिर S वाला आएगा, है ना। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसके 10 सवाल आएंगे। फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, कहावतें और मुहावरे। क्या होगा कि मान लो कि कैटल ऑफ फिश एक कहावत है, या फिर एक इडियम और फ्रेज है, ठीक है। सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे एडवांटेज मेरे पास ये है कि मेरे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, मुझे वो सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाएगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं 34th की, ठीक है, 34th की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी शी इज कम्प्लीटली एट सी। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो वो एकदम एट सी पे हो जाती है। एट सी का मतलब बता देती हूँ, एट सी का मतलब होता है एकदम कंफ्यूज हो जाना, एकदम कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। तो यार मुझे रिलैक्स दिख रहा है, यार टेक्नोलॉजी की बात आती है वो रिलैक्स कैसे हो सकती है? नहीं। कंफ्यूज, ओके। कंफर्टेबल, टेक्नोलॉजी की बात आती है कंफर्टेबल नहीं हो सकती।